अगर इंतखाबात की बात है तो क्या 2018 के इंतखाबात बहुत साफ शफाफ थे, 13 के बहुत साफ शफाफ थे, 8 के बहुत साफ। निकाल ले अपनी तारीख। इस जमहूरियत को सियासतदानों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है फौजियों की निस्बत, रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। लेकिन हमारा ये मौजू नहीं है। सियासतदान आपस में लड़ते रहें, ये इनका काम है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान और सिपा सालार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे तो जवाब दिया जाएगा। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हो रही हैं और बड़े प्रोपेगंडे, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, तनकीद दर तनकीद हो रही है। मैं आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना सिद्का युंजी वल कज़िबा युहलिक। सच इंसान को बचा जाता है, झूठ हलाकत में ले जाता है। आज नहीं तो कल इंसान हलाकत में जाएगा। सवाल 3 हैं लेकिन जवाब हज़ारों हैं, मगर एक भी सही नहीं है। सवाल यह है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन में धांधली हुई, बदतरीन धांधली हुई। 45 से 47 तक जाने के लिए हज़ारों बल्कि लाखों वोट तब्दील किए गए। कौम का मैंडेट, कौम के हक़ के खुद इरादियत या हक़ के राय दही तब्दील किया गया। और इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ितरत अल्लाह अल्लती फ़तरा अन्नासा अलैहा, अपनी फ़ितरत पे पैदा किया है। ये अल्लाह का नाइब है। ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, ये ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है। इसकी राय को तब्दील करना गोया आपने अल्लाह के साथ अल्लाह के हुक्म को तब्दील करने की कोशिश की है। सवाल इतना है कि आप 8 फरवरी के इलेक्शन में जो धांधली 45 से 47 तक जाते हुई है उसकी तहकीकात कराएं। बराबर मुकाबले में जनाब प्रोपेगंडा शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रोपेगंडा ये है, हम कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन की तहकीकात कराएं, वो कहते हैं फ़ौज पे तनकीद हो रही। भाई ये 8 फरवरी का जो धांधली हुई ये फ़ौज ने करवाई है। हम तो फ़ौज से कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात करवाओ। दूसरा सवाल ये होता है कि 9 मई की शफाफ गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए, जो मुजरम है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वो कहते हैं फ़ौज पे तनकीद। हम कहते हैं कि इमरान खान पर अपना इक़्तिदार से दस्तबरदार होते ही 300 से ज़ायद मुकदमे रातों रात कैसे बन गए। इधर से पकड़ उधर से पकड़, किसी की टांग, किसी का सर, किसी का बाजू, किसी का कान, किसी का नाक, किसी की आंख, मुकदमा इमरान खान पे। हम कहते हैं उन मुकदमात की अखलाकी, कानूनी, आईनी हैसियत क्या है? कहते फ़ौज पे तनकीद। भाई फ़ौज हमारी शान है, फ़ौज हमारी पहचान है, फ़ौज ज़बरदस्त पाकिस्तान का निशान है। फ़ौज हमारी है, इसमें हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं और हमारे ही हैं और हम इस मुल्क के हैं। फ़ौज पे तनकीद कौन करता है? फ़ौज पे क़तअन तनकीद करना जायज़ नहीं है। फ़ौज हमारे वतन के सिपाही हैं, जानिसार हैं। सवाल ये है कि इन चीज़ों, अच्छा फिर क्या करते हैं? हम कहते हैं 8 फरवरी की तहकीकात करो। 2018 में धांधली हुई तो भाई 2013 में भी धांधली हुई थी। इमरान खान साहब पूरा टेन्योर असम्बली में चीखते रहे कि भाई 4 हलकों को खोलो, 4 हलकों को खोलो, 4 हलकों को खोलो। क्या खोला था उस वक़्त? अब इल्ज़ाम का जवाब होता है, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम नहीं होता। तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती। अब मामला जो करंट है वो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन का है। आप पीछे चले जाते तो 2018 के इलेक्शन की तहकीकात को किसने रोका था? मौलाना जमील अज़हर ने रोका था। किसने रोका था? करवाते ना था। अगर जिसके साथ धांधली हुई थी वो तहकीकात कराता। और जो लोग आज ज्यादा ये राग अलाप रहे हैं कि हमारे साथ तहकीकात, हमारे जो है ना धांधली हुई है, उन्होंने बेनज़ीर हुकूमत को 1.5 साल नहीं चलने दिया। 2 बार उनकी हुकूमत गिराई। कहा धांधली हुई हमारे साथ, इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। तो आप कर लेते ना एहतजाज, आप गिरवा देते हुकूमत को। आपकी इतनी औकात ही नहीं, क्योंकि कौम ने जिसको वोट दिया है कौम उनके साथ निकलेगी, तुम्हारे साथ निकलती नहीं है। और दूसरा, ये जो इतना सारा उलमा कन्वेंशन हुआ और लोगों को बुलाया गया और बड़ा वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, सवाल ये है कि उलमा कन्वेंशन पुरअमन पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान की तजावीज़ के लिए था। मेरी तो राय ये थी कि फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब उस वक़्त जो उनकी मदा सराई और तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, उनसे अगर बड़े आदमी होने का सबूत देते, उनसे कहते यार मैं अपनी तारीफ़ों के लिए आपको यहाँ नहीं बुलवाया, आप ये बताएं
कि पाकिस्तान को पुरअमन और खुशहाल कैसे किया जा सकता है, आप इसकी तजावीज़ दें। इससे कौम के दिलों में जनरल साहब की इज़्ज़त और मोहब्बत इतनी गहरी हो जाती कि आपको बड़ा आदमी लोग समझते। लेकिन वहाँ पर तारीफ़ें करवाई गई। अच्छा, ये जो सियासी लोग हैं इनकी तो कोई वो नहीं होता, ये तो तारीफ़ों से फूले नहीं समाते, लेकिन जो बेसिकली सिपाही होते हैं वतन के, वो जानिसार होते हैं, उनको तारीफ़ों से गर्ज नहीं होती, उनको काम से गर्ज होती है। इसलिए आइंदा भी मैं मशवरा दूंगा फील्ड मार्शल साहब को कि जहाँ भी कोई ऐसा मामला हो, आप ये जो तारीफ़ें करने वाले लोगों को बुलवाते हैं, इनको आप चुप करा दिया करें। आप कद काट इससे बहुत बुलंद हो जाएगा और इनकी हैसियत पता चल जाएगी कि हमें जिस चीज़ के लिए बुलाया, हमारे दिमाग में इतनी सलाहियत है, हम इतनी सोच और विचार रखते हैं कि हम तजवीज़ दे सकें। ऐसे लोगों को बुला लेना, जैसे ये एक मौलवी फिर रहा है दरबारों में और ये ऐवानों में, ये ऐवानों की चौखट पे बांधा हुआ कोई शख्स है, ये आलिम दीन तो है नहीं, इस्लाम के लिए इसकी कोई खिदमत तो है नहीं, इसका ला मस्जिद वाला मदरसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है ना ऐवान इक़्तिदार का यानी मुजावर है, मुजावर, उसको आप बुला लेते हैं। ये आदमी कौम के दिलों से उतर चुका है। इसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, एक लालची और हरीस भेड़िया इतना बकरियों का बाड़े में घुस जाए तो नुकसान नहीं करता जितना एक दीनदार या लालची और हरीस साहिब इल्म दीन का नुकसान करता है। ये हरीस लोग हैं, ये लालची लोग हैं, ये उर्दू के पुजारी लोग हैं, ये दीन को तख्ता मश्क बनाते हैं, हुलिया दीन का बनाकर दीन को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि शायद भेड़िया बकरियों के बाड़े में इतना नुकसान ना पहुंचाए जितने ये हरीस लोग दीन का लिबादा ओढ़कर दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। और मैं सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की मुक़्तदरा से भी यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को पहचानें, दीन को तख्ता मश्क ना बनाए, दीन को दीन रहने दें और सियासत को सियासत रहने दें और अस्करियत को अस्करियत रहने दें। अस्करियत अपना दरबारों की नहीं होती, वो बॉर्डरों की होती है और मुहाफ़िज़ होती है। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं और दिल से, तहे दिल से दस्त बस्ता अर्ज़ करते हैं, आपके हाथ में इख्तियार है, आप 8 फरवरी की तहक़ीक़ात करवा दें, आप 9 मई की तहक़ीक़ात करवा दें, आप इमरान खान साहब पर जाली मुकदमात की तहक़ीक़ात करवा दें, क्योंकि आप तो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। जो ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दें, पाकिस्तान अगले दिन ही ऊँची उड़ान भरेगा। लेकिन अगर ये नाजायज़गी चलती रहेगी, धोखादही चलती रहेगी, बददियानती चलती रहेगी, नाइंसाफ़ी चलती रहेगी, हुकूक पामाली चलती रहेगी, तो पाकिस्तान कैसे ऊंची उड़ान बढ़ेगा। हम भी पाकिस्तान के लिए बड़े पशेमान हैं। यकीन जानिए कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा। हमसे आज़रबाईजान आगे चला गया, अफ़गानिस्तान आगे चला गया, हमारा दायां बाजू बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, हम पीछे जा रहे हैं या वहीं खड़े हैं। इसके पीछे इसकी रीज़न तो ढूंढ लो। जिस दिन रीज़न ढूंढने पर आपने रिसर्च कर दी, काबे के रब की कसम है, पाकिस्तान उसी दिन ऊंची उड़ान भर लेगा।